गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके चैप्टर नंबर 4 ईवीएस की क्लास होगी। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 ईवीएस लेट्स क्लीन टुगेदर अपन रीड कर चुके थे लास्ट वीक में। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 19 पर, क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल। यानी आपके स्कूल के अंदर अगर क्लीन इंडिया मिशन किया गया हो तो यू कंट्रीब्यूट इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक अ लिस्ट। तो आप उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, एक लिस्ट की फॉर्म में उसे आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहला उसका क्या होगा, वी क्लीन ऑल ओवर द स्कूल्स। हम अपने पूरे स्कूल को क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। एज वेल एज इंक्लूडिंग द वॉल्स एंड रूफ। यानी कि केवल स्कूल में ये नहीं है कि हम फर्श को ही साफ़ करेंगे, फर्श के साथ साथ और भी सफाइयों के साथ साथ हम उस स्कूल की दीवार और छत उनकी भी सफाई करेंगे। नंबर 2, वी यूज डस्टबिन टू थ्रो पेपर्स। यानी डस्टबिन के अंदर सारे पेपर्स को डालेंगे। पेंसिल शेविंग, यानी हम पेंसिल को शार्प करते हैं, उसका जो डस्ट निकलता है। एंड टॉफ़ी रेफर्स, उनको भी हम किस में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, ऐसे यहीं कहीं नहीं फेंकेंगे। वी क्लीन अवर स्कूल टॉयलेट्स, अपने स्कूल के टॉयलेट्स को सब मिलकर साफ़ करेंगे। वी क्लीन द गार्डन्स एंड अरेंज द फ्लावर पॉट्स प्रॉपर्ली। यानी कि गार्डनर, जो कि गार्डनर होता है, जो माली होता है, जो खेत गार्डन को संभालता है, उसके उसकी हेल्प करके जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं उनको प्रॉपर्ली एक अरेंजमेंट से अरेंज कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन। यानी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन आई एक्सपीरियंस, मैंने इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद एक्सपीरियंस किया दैट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड गार्बेज फ्री। यानी कि मेरे चारों तरफ का जो वातावरण था वो कैसा हो गया, बिल्कुल साफ़ और कचरे से मुक्त। गार्बेज फ्री का मतलब क्या, कहीं भी गंदगी नहीं है, उससे बिल्कुल मुक्त, यानी कि फ्री हो गया। थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन। यानी क्लीन इंडिया मिशन में काम करने के बाद व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट। आपने अपनी आदतों में, यानी अपनी हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस पाया। यानी जैसे आप पहले कहीं पर भी पेंसिल को शार्प करते थे, स्कूल के अंदर फेंक देते थे, टॉफ़ी के रैपर्स को फेंक देते थे, और भी वॉल्स वगैरह को गंदा कर देना, स्कूल्स में और गंदगी फैलाना, कोई भी पेपर नोटबुक का फाड़ा उसको ऐसे फेंक दिया। तो इस तरीके से आपने अपने अंदर उन चीज़ों में से क्या क्या चेंजेस को पाया। तो देखो, आई नेवर थ्रो पेपर पेंसिल। यानी कि मैं कभी भी पेपर और पेंसिल शेविंग, यानी कि मैंने बताया था जैसे पेपर हमारी नोटबुक में से फाड़ा तो उसको मैं कभी भी पेंसिल शेविंग, शार्प जो करते हैं पेंसिल, रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ इन माई क्लास, अपनी क्लास के अंदर कभी भी नहीं फेंकूँगा। और अगर हम इस तरीके से गंदगी नहीं फैलाएंगे तो एवरी क्लीनिंग मिशन में हमें ये दिखेगा कि हमारा स्कूल ऑलरेडी पहले से ही क्लीन है। क्योंकि हम अगर स्टेप को पहले से ही उसको अपना के चलेंगे कि हम अपने स्कूल के अंदर गंदगी नहीं फैलाएंगे, कोई भी पेपर्स को इस तरीके से थ्रो नहीं करेंगे कि वो ऐसे इस क्लास में पड़ा हुआ हमें मिले, या हमने पेंसिल शार्प करके ऐसे फेंक दिया, या हमने क्या बोलते हैं कोई टॉफ़ीज़ वगैरह के रैपर्स लिए उनको खाने के बाद ऐसे फेंक दिया। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारी क्लास के अंदर गंदगी नहीं होगी। तो क्लीन इंडिया मिशन क्या, एवरी डे इज़ क्लीन इन योर स्कूल। नंबर 2, आई ऑलवेज क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ माई होम। मैं अपने घर के अंदर भी और बाहर भी, हर तरफ जो भी वातावरण होगा, जो भी जगह होंगी, उन सबको क्या रखूँगा, साफ़ सुथरा रखने का मेरे में चेंजेस आया। आई ऑलवेज ट्राई टू रीयूज़ वेस्ट मटेरियल्स। यानी कि मैं एक अपनी की हैबिट्स बनाऊँगा कि जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब उसी को दोबारा किसी और काम में भी ले सकते हैं। तो मैं ये नहीं है कि किसी भी जैसे वाटर बॉटल्स होती है उसको यूज़ किया, वाटर पिया और फेंक दिया, तो मैं उसको रीयूजेबल करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो जिन चीज़ों को मैं जानता हूँगा या जितनी मेरे को पता होगा, नॉलेज होगी, मैं उसके अकॉर्डिंगली उनको रीयूज़ करूँगा, जिससे कि वो वेस्ट मटेरियल ना रहे, वो रीयूज़ मटेरियल्स बन जाए। और जब रीयूज़ मटेरियल्स बन जाएगा तो वेस्ट मटेरियल्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म हो जाएगा तो जो गार्बेज है, ये सारे प्रोसेस, गंदगी जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। आई ऑलवेज कीप माई होम टॉयलेट क्लीन। यानी कि मैं हमेशा अपने घर का, जैसे मैंने अभी उसमें बताया था कि हम अपने घर के स्कूल के टॉयलेट्स को साफ़ रखेंगे, क्लासरूम को साफ़ रखेंगे, क्लास में कोई भी पेपर्स वगैरह को नहीं फेंकेंगे, उसको पेंसिल शार्प करने के बाद उनको हम थ्रो नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम स्कूल्स के साथ साथ हम जैसे स्कूल को गंदा करते हैं तो उसी तरीके से हम अपने घर के अंदर भी ये गंदगी फैलाते हैं। जैसे स्कूल से पढ़ के गए, स्कूल का जो वर्क मिला उसको हमने क्या किया, करते समय पेंसिल शार्प की, इरेज किया, पेपर यूज़ किए, तो उस सब वहीं के वहीं फेंक दिया।
तो वहाँ पर भी हम इस तरीके से गंदगी नहीं करेंगे। तो वही लाइन है कि मैं अपने घर को भी, आई ऑलवेज कीप माई होम टॉयलेट क्लीन, मैं अपने घर को बिल्कुल क्लीन करूँगा। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद मैं आपको बोलकर 2 क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेज नंबर 20 पे है, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या क्वेश्चन है पहले। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज ETC इज़ आल्सो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। यानी कि इसमें ये पूछा है कि ये जो सारी रास्ते, जैसे कि कॉलोनी होती है, स्ट्रीट यानी रास्ते होते हैं, रोड है, इन सबको क्लीन रखने का, साफ़ रखने की जिम्मेदारी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। तो इसका आंसर हमें येस या नो में देना है, ठीक है। इसका आंसर हमें येस या नो में देना है। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग इस साफ़ सफाई को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ गंदगी फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो किसको नुकसान होगा, हम लोगों को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रेश इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स। यानी कि जितने भी, क्या रीज़न है कि जितनी भी कंपनी कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं उनके अंदर स्ट्रीट्स पर ये गंदगी रहती है। तो उसका क्या कारण है, पीपल आर नॉट केयरफुल। जो वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ भी इस तरीके से गंदगी है, वहाँ के जो लोग हैं वो केयरफुल नहीं है, यानी कि एक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं अबाउट क्लीन, साफ़ सफाई को के बारे में। दे थ्रू ऑल गार्बेज ऑन द रोड, जितने भी कचरा है उसको कहाँ फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं। एंड इट्स मेक्स कॉलोनीज डर्टी, जिसके कारण क्या होता है, उनकी कॉलोनी गंदी रहती है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी कॉलोनी क्लीनलीनेस कॉलोनी रहेगी, वो गार्बेज कॉलोनी नहीं रहेगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनी रोड्स एक्सेट्रा। यानी कि आपने अपनी कॉलोनी को क्लीन करने के लिए, कॉलोनी रोड को क्लीन करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए, ये आपको मुझे खुद को बताना है पहले आज। ये आपका असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे देते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को फिर मैं, अगर मेरे पास आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो वेरी गुड, अदरवाइज़ मैं कल कराऊंगा। नहीं तो आज आपके लिए असाइनमेंट यही है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो मैंने आज आपको कराए हैं, 3 क्वेश्चंस तो आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पेज नंबर 19 के, और 4 और 5 मैंने आपको बोलकर कराया पेज नंबर 20 का, जो कि पॉइंट्स फॉर डिस्कशन के अंदर हैं। और इसका जो 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद कल हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने 6 का आंसर दे दिया तो, अदरवाइज़ मैं 6 के आंसर को फिर आपको कल कराऊंगा।